हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो हमारा सेकंड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोग सीख रहे थे। और इसी कड़ी में आज हमें कवर करना है कि स्टॉक्स क्या होते हैं और फ्लोज क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो देखिए कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। सबसे पहले इनकी एक बेसिक सी डेफिनेशन समझा देता हूं आपको मैं। स्टॉक, आप दुकान पे जाते हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं या आप एक जनरल आम इंसान हैं, आप कहीं भी जाएंगे आप किसी चीज़ का स्टॉक अपने पास कर लेते हैं। जैसे अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति आई कोरोना वायरस की वजह से, तो लोगों ने सोचा कि भाई पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुल जाए, हम घर पे अनाज का स्टॉक कर लेते हैं, अलग अलग चीज़ों का स्टॉक करने की सोची सबने। ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बाद में जो बुकिश की एक हमारे पास बुकिश डेफिनेशन है वो अलग से समझाऊंगा। ठीक है, इनके जनरल वर्ड समझना। ये स्टॉक हुआ, आप जब किसी मजबूरी में किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप किसी चीज का संग्रह कर लेते हैं, हिंदी में वर्ड होता है संग्रह, कहते हैं इसको स्टॉक कर लेते हैं। फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे से वो कहीं यहाँ कभी एक पॉइंट पे, वही चीज किसी दूसरे पॉइंट पे, फिर वो तीसरे पॉइंट पे, फिर वो चौथे पे, फिर वापस पहले पे। मतलब एक चीज सभी एक सर्कल में घूमती रहती है। जैसे आप सब ने 6 से लेके 10 तक के बीच में एक लाइफ साइकिल पढ़ा ना, हमारा जो फूड चेन होती है, फूड चेन में एक वो साइकिल चलता रहता है ना बच्चे, हमारा साइकिल चलता रहता है ना हमारा, वो साइकिल क्या था, वो एक फ्लो था हमारा। नदी बहती रहती है, यहाँ से गई वहां गई, वहां गई, वहां से जाके वो समंदर में गिर गई, एक फ्लो चला है। ठीक है, ये स्टॉक और फ्लो हमारे नेशनल इनकम में कैसे हेल्प करता है या हमारा उस बेसिक कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है स्टॉक क्या होता है, मीनिंग क्या होता है स्टॉक का। कहता है अ स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी जब उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं करता हूं भाई, मैंने चेक किया आज +2 कॉमर्स में इस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पे कितने बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं अभी। ठीक है, 4 बच्चे, तो स्टॉक कितना है यहाँ पर। एक्चुअल में जो ये लाइव स्टॉक आएगा इसको लाइव स्टॉक कहेंगे, क्योंकि आप लोग एक कोई भी गुड्स नहीं है। ठीक है, आप तो एक बच्चे जीते जाते इंसान हैं, पर मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा हूँ ना। सेकंड लेक्चर में यहाँ पर 5 बच्चे थे पर्टिकुलर टाइम पे। 12 बजे जब फोर्थ लेक्चर चला, यहाँ पर 3 बच्चे रह गए। सुबह सुबह यहाँ पर 10 बच्चे थे। मैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। 2016 में हमारे देश की जनसंख्या इतनी थी। 2015 में मैंने जितना सामान प्रोड्यूस किया उसकी क्वांटिटी 1000 मीट्रिक टन की थी। फिर 10 महीने बाद मैंने फिर कभी पर्टिकुलर टाइम पे काउंटिंग कर ली, वो 900 मीट्रिक टन की रहेगी क्वांटिटी। जब मैं किसी क्वांटिटी को किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करता हूं, तब वो चीज मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो एक स्टॉक कहलाएगा मेरे लिए। ठीक है, आगे कहता है, एग्जांपल दे रहा हूं, ऑन January 1, 2019 देयर मे बी 20,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। 1 जनवरी 2019 को आपके खाते में 20,000 रुपए थे। ऑन January 10, 2019 देयर मे बी 25,000 इन योर बैंक अकाउंट। 25 जनवरी को आपके खाते में कितने रुपए हो गए, अब 25,000। हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहे हैं ना बच्चे। 10 जनवरी को आपके खाते में 25,000 रुपए, 1 जनवरी को आपके खाते में 20,000 रुपए। ठीक है, वो आपके लिए क्या कहलाया, वो आपके लिए एक स्टॉक कहलाया भाई। ठीक है, कहता है इन सच वैल्यू ऑफ स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कि ऐसी वैल्यूज को जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ, स्पेसिफिक समझते हैं ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजर करते हैं। कहता है कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स, कि जो स्टॉक है उसके भी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या, उसके बेसिक कंपोनेंट। और वो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल और एक क्वांटिटी। कि मेरी फैक्ट्री में कैपिटल गुड्स भी हो या कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी हो। 2000 में मैंने जब सन 2005 में मैंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, तो मैंने यहाँ पर 20 लाख रुपए लगाए थे।
बाद में अब वो इंक्रीज हो के इन्वेस्टमेंट की मैंने 20 लाख की, अब मैं उसको 2019 में मैंने जब चेक किया तो वो 70 लाख रुपए की हो चुकी है। ठीक है, जब मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी 2005 में 8 में, तब मेरे पास सिर्फ मात्र 2 मशीनें थी। अब 2019 में मेरे पास वो 43 मशीन्स हो चुकी हैं, कैपिटल और साथ में क्वांटिटी। ये दोनों वेरिएबल किसके हैं? ये है वेरिएबल स्टॉक के वेरिएबल हैं बच्चे। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्लो क्या होता है। ठीक है, कहता है फ्लो, अ फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी क्वांटिटी को एक काफी लंबे वक्त के अनुसार मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यू मे बी गेटिंग ₹1500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंसेस। आपको अपने परिवार की तरफ से 1500 रुपए पॉकेट अलाउंस के रूप में मिलते हैं, जेब खर्ची के तौर पर मिलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये टाइम कहता है यू मे बी स्पेंडिंग 50 रुपीज एवरी डे इन द कैंटीन, और आप उसमें से हर रोज 50 रुपए कैंटीन में खर्च कर देते हैं। ठीक है, यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट्स, और जो आपका बैंक डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको साल में 8% दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। अब देखना यहाँ पर 3 चीजें, आप हर रोज कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 50 रुपए खर्च कर रहे हैं। आपको काफी लंबे समय से कितने रुपए मिलते आ रहे हैं पॉकेट अलाउंस के तौर पे? 1500 रुपए मिलते आ रहे हैं। आपको 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट पे? 8% मिल रहा है। हमने किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात की है ना, टाइम की बात नहीं की, स्पेसिफिक पीरियड की बात की है। 1 साल का पीरियड, वो 1 महीने का भी आपका पॉकेट अलाउंस हो सकता है, हर रोज आपको इतना मिलता है। आप 1 महीने में 30 दिन होते हैं, उसके हर रोज 50 रुपए खर्च करते हैं। स्पेसिफिक पीरियड की बात की ना हम लोगों ने, टाइम की बात तो नहीं की, पीरियड की बात की। अब पीरियड में काफी लंबा वक्त भी आता है और छोटा वक्त भी आता है। ठीक है, सिंगल यूनिट उस टाइम की नहीं आती वहां पे। ठीक है भाई, अब कहता है ऑल दीज वैल्यूज क्वांटिटीज आर फ्लोज। अब जितनी भी ऐसी क्वांटिटी या फिर वैल्यूज होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको कहेंगे फ्लोज कहेंगे। ठीक है, अब आगे कहता है कि दीज मेजर्स पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, इनको हम पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। जैसे 1 घंटे के हिसाब से, 1 दिन के हिसाब से, 1 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से। जैसे 1 घंटे के हिसाब से करते हैं कि हर मिनट आप कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, 1 दिन के हिसाब से बात करते हैं, हर घंटे के हिसाब से आप कितनी वॉक करते हैं, कितना खाना खाते हैं। ठीक है, आप 1 मंथ के हिसाब से बात करते हैं, हर रोज आपको कितने पैसे मिलते हैं, कितना खर्चा करते हैं आप लोग 1 साल में। ऐसे ही जब हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं पर एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तब वो चीज क्या कहलाती है हमारे लिए? वो एक फ्लो कहलाता है भाई। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फ्लोज कहते हैं भाई। ठीक है, जैसे अब कौन कौन सी चीजें? आपकी इनकम महीने के हिसाब से मिलती है, साल के हिसाब से मिलती है, क्वार्टरली भी मिलती है। एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा, आपकी प्रोडक्शन हर रोज हो रही है, हर घंटे के हिसाब से हो रही है। ठीक है भाई, आगे कंजम्पशन होती है। इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। ये बेस्ट एग्जांपल है किसके? फ्लो वेरिएबल के। अब कुछ बेसिक से डिफरेंस है इसमें, हम लोग वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें स्टॉक में आती हैं और कौन कौन सी चीजें फ्लोज में आती हैं, जिनको हम अपनी नेशनल इनकम में मोस्टली यूज करते हैं। जैसे स्टॉक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वेल्थ, वेल्थ का मतलब वो पैसा, कितना पैसा मैंने लगाया है। अब वेल्थ क्या सिर्फ मनी की फॉर्म में होता है बच्चे? क्या वेल्थ सिर्फ मनी की फॉर्म में होता है? नहीं, वेल्थ वो मैन पावर भी हो सकती है, वेल्थ वो प्लांट मशीनरी भी हो सकती है। ठीक है, वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। क्या हेल्थ में, क्या हेल्थ, वो हेल्थ और वेल्थ क्या होगा कि जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही पैसा होगा, इसका ये मतलब होता है? नहीं, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब है बच्चे कि जैसी आपकी सेहत होगी आप वैसे ही उतना कमा सकते हैं, आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। मैं खाना कुछ खाऊंगा नहीं और मैं काम इतना ज्यादा करूंगा, मैं कब तक काम ज्यादा कर पाऊंगा? एक टाइम तो मेरा शरीर जवाब दे देगा। जितना अच्छी सेहत होगी उतनी अच्छी हमारी कार्य कुशलता होगी भाई। ठीक है, वेल्थ होगी। लेबर फोर्स हो गया, मेरे पास तो 20 लेबर काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो भी एक स्टॉक है। ठीक है, कैपिटल भाई, जो कैपिटल मैंने पैसा लगा रखा है, या मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास कोई गुड्स और सर्विसेज हैं, या फिर इन द को मेरे पास कोई प्लांट मशीनरी है। ठीक है, कोई क्वांटिटी है, सप्लाई ऑफ मनी है कंट्री में, कोई बैंक डिपॉजिट्स हैं, वाटर इन दी ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी में कितना पानी है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ये भी एक स्टॉक के वेरिएबल्स हैं बच्चे। वो स्टॉक तो उतना ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। दिल्ली से मुंबई का डिफरेंस भाई 750 किलोमीटर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे रियल में नहीं पता कितना है, इतना अप्रोक्स इतना ही होगा। मान लो एग्जांपल है 750 किलोमीटर, क्या वो कल को बढ़ भी जाएगा?
कल को घट भी जाएगा वो नहीं, वो तो स्टॉक रहेगा। पर्टिकुलर टाइम पे आज कर लो, कल कर लो, पीरियड ऑफ टाइम पे भी कर लो, इसलिए किसी टाइम पे भी कर लो, वो तो सेम रहना है, स्टॉक के वेरिएबल्स कहलाएंगे। आगे राइस स्टोर्ड इन गोडाउन्स, गोडाउन में कितने चावल स्टोर है हमारे पास, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, इसीलिए पॉपुलेशन को हर 10 साल में किया जाता है, हर रोज करने वाली प्रैक्टिस नहीं है ये, या हर साल करने वाली प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक्स के वेरिएबल थे। अब कुछ फ्लॉज के वेरिएबल हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कोई इनकम होगी, मुझे महीने के हिसाब से मिलती है, मुझे 3 महीने के हिसाब से मिलती है, शायद किसी को 6 महीने के हिसाब से मिलती हो। कोई बेस्ट एग्जांपल आपके पास अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि किसका बेस्ट एग्जांपल है कि 6 महीने में जिसको इनकम मिलती है। कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसको 3 महीने में, एक क्वार्टरली के हिसाब से सैलरी मिलती है, कौन ऐसा है जिसको मंथली के हिसाब से, और कौन ऐसा है जिसको डेली के हिसाब से, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे डेली के हिसाब से कोई लेबर काम करता है, उसको डेली के हिसाब से वेजेस मिलते हैं, ठीक है। मंथली कोई काम करता है, सैलरी, कोई वर्कड है, हार्ड वर्कर है, उसको मंथली सैलरी मिलती है, किसी को क्वार्टरली भी मिलती है और किसी को 6 मंथली भी मिलती है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं बच्चे। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप एग्जांपल सोच सकें कि किसको मिलती होगी, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 6 मंथ वाला, मेनली रूरल एरिया से रिलेटेड है ये, ठीक है। हिंट दिया मैंने आपको, तो ढूंढ के बताना, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। आगे कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कि हम लोगों ने कितना खर्चा किया है भाई, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन कितनी की है हम लोगों ने, सप्लाई में हमारा कितना चेंज हुआ मनी की सप्लाई में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल हम लोगों ने लगा रखी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या मिला है, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, उस ओवरहेड टैंक से कितना पानी लीकेज हो रहा है भाई, ठीक है। अब 1 घंटे के हिसाब से 5 लीटर पानी लीक हो रहा है, 1 दिन के हिसाब से 50 लीटर पानी लीक हो रहा है। मैं स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहा हूं ना, मैं ये थोड़ी कहूंगा भाई बताओ 12:05 पे कितना पानी लीक हुआ, क्या बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको पर्टिकुलर किसी पीरियड के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, ठीक है। आगे कार की स्पीड क्या है, जो उसके सेल्स ऑफ राइस क्या है भाई, नंबर ऑफ बर्थ्स कितने एक देश में, क्या अब लोग कहते हैं, अब हमारे पास निकलता है ना बच्चे कि हमारे देश में 1 महीने में जो बर्थ रेट है वो 70% की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी सोच लेना उसके बारे में, ठीक है, 70% की है। अब वो ये थोड़ी बताएंगे बताओ 12:05 पे कितने बच्चे पैदा हुए, कोई बता सकता है ऐसे? नहीं, हम एक स्पेसिफिक पीरियड की बात की। बताओ आज के दिन में, आज तारीख है क्या भाई, आज की तारीख कितनी है, 12 अक्टूबर 2020। बताओ आज 12 अक्टूबर को कितने बच्चे पैदा हुए, मैं आज पूरे दिन का डेटा दे सकता हूं भाई, ठीक है। तो स्पेसिफिक पीरियड की बात की जाती है यहाँ पर। ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स और फ्लोज के एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब कुछ हम लोग इनमें कहता है कुछ डिफरेंस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस क्या बच्चे, देखो पहले स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेरिएबल की वैल्यू स्टॉक कहलाया। किसी पर्टिकुलर पीरियड में, पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई तो वो फ्लो कहलाया, ठीक है। आगे स्टॉक इज ए नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक एक टाइम डायमेंशनल नहीं है, उसको हम लोग किसी एक टाइम पीरियड, उसको हम अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं देख सकते, उसको हम सिर्फ एक ही टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से। जबकि फ्लोज को हम लोग किसी टाइम पीरियड के हिसाब से देख ले, वो तो वही रहना है भाई, ठीक है। वो तो एक स्पेसिफिक पीरियड की बात की गई है, ठीक है। आगे कहता है स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो, जो स्टॉक्स होते हैं वो फ्लो को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक में कुछ चेंज होगा तो फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा सप्लाई मेरे पास किसकी होगी, गुड्स और सर्विसेज की होगी। जबकि फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक, और फ्लो भी स्टॉक को इंपैक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल, जितना ज्यादा इनकम का फ्लो होगा उतना ज्यादा लोगों के बीच में जो वेल्थ होगी उसका भी उतना फ्लो होगा। तो स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इंपैक्ट करता है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको मैं एक फिगर है उसके अकॉर्डिंग शो कर देता हूं, वो आप लोग देख लेना। देखो फ्लो, आप लोग महीने के हिसाब से 2000 रुपए जमा करते हैं, बोरी में 2000 रुपए लिखे आप सभी को, बोरी में लिखे हुए ना 2000 रुपए, ठीक है, कि डिपॉजिट 2000 रुपीज पर मंथ।
आप 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं बैंक के अंदर। बैंक में आप लोगों के पास हो चुके हैं अब 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 आपके लिए क्या है, वो एक आपके लिए स्टॉक है। और जो आप हर महीने जमा करते हैं 2,000, वो क्या है, एक फ्लो का कंसेप्ट है भाई, ठीक है। अब कहता है आप उसमें से 1,000 रुपये हर मंथ निकाल भी लेते हैं, तो 1,000 रुपये हर मंथ निकालना, 2,000 रुपये हर मंथ डालना, ये किस चीज के कंसेप्ट हैं, ये हैं फ्लो के कंसेप्ट हैं। और जो बैंक में पैसा जमा है वो मेरा कौन सा कंसेप्ट है, वो एक स्टॉक का कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, पर याद रखना बच्चों चैप्टर अभी और भी रहता है, ठीक है। आशा करता हूं आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।